नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इंडिया वापस लौट चुके हैं। बीते कुछ दिनों से वो सिंगापुर में थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है और इसको लेकर सिंगापुर के एक बड़े हॉस्पिटल में उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में पिटिशन दायर कर अपने पासपोर्ट को रिलीज कराया। कोर्ट ने उन्हें एक निर्धारित समय सीमा दी थी, जिसके भीतर उन्हें सिंगापुर जाकर अपना इलाज कराना था। लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के संग सिंगापुर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास पहुंचे, जहां पर सिंगापुर के बड़े हॉस्पिटल में उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। डॉक्टर्स ने उनके कई टेस्ट किए। इस बात की जानकारी ली जा रही थी, इस बात का टेस्ट किया जा रहा था कि आखिरकार कब और किन स्थितियों में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है, कब वो मौका सहूलियत के हिसाब से होगा। हालांकि उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन अभी नहीं हुआ है। कई प्रकार के टेस्ट हुए हैं, जिसके बाद उनकी समय सीमा कोर्ट के द्वारा जो दी गई थी वो समाप्त हो चुकी है और उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। लालू प्रसाद यादव वहां से तमाम टेस्ट करवाकर इंडिया वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद उन्हें फिर से कोर्ट से इजाजत लेनी होगी लंबे समय तक सिंगापुर में अपने इलाज को करवाने की। और अब इंडिया लौटते ही लालू प्रसाद यादव के हेल्थ को लेकर बड़ी अपडेट जारी हुई है, जहां पर डॉक्टर्स ने लालू प्रसाद यादव के हेल्थ की जानकारी साझा की है। आखिरकार उनकी प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस क्या है, लालू प्रसाद यादव की स्थिति में क्या कुछ सुधार हुआ है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से भारत लौट आए हैं। वे दिवाली की रात दिल्ली पहुंचे। सिंगापुर में वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर ठहरे थे। वो किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए थे। कई मामलों में सजा याफ्ता लालू यादव को विदेश आने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ी थी। कोर्ट से उन्हें चिकित्सीय सुविधा के लिए सीमित समय में विदेश से लौटने की शर्त के साथ यात्रा की इजाजत दी गई थी। यहाँ उसके लिए रांची, पटना और दिल्ली के अलग अलग न्यायालयों से अनुमति लेनी पड़ी थी, जहां उनसे जुड़े मुकदमे चल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली आने के बाद लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर ठहरे हैं। सिंगापुर जाने से पहले भी वो इसी जगह ठहरे थे। बताया जा रहा था कि सिंगापुर से लौटने के ठीक बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सूचना की पुष्टि फिलहाल राजद के किसी नेता या लालू यादव के परिवार से नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि लालू यादव किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी बढ़ती उम्र के कारण इलाज में भी परेशानी हो रही है। किडनी के अलावा भी उन्हें कई और दिक्कतें हैं। उनकी किडनी बदलने के लिए भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस पर फैसला डॉक्टर को ही लेना है। अभी यह बात सामने नहीं आई है कि सिंगापुर के डॉक्टर ने उन्हें इस मसले पर कोई राय दी भी है या नहीं। लालू यादव किडनी के इलाज के लिए फिर से सिंगापुर जा सकते हैं। दरअसल कोर्ट से सीमित समय की अनुमति होने के कारण भी उन्हें दिल्ली जल्दी लौटना जरूरी था। सिंगापुर में किडनी के इलाज की व्यवस्था भारत की अपेक्षा बेहतर बताई जाती है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने विभिन्न न्यायालयों से अनुमति ली थी, जिसके बाद उन्हें सिंगापुर जाने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया था और इस समय सीमा के भीतर ही उन्हें इंडिया वापस लौटना था। सिंगापुर के बड़े अस्पताल में काफ़ी टेस्ट कराए हैं उन्होंने और उसके बाद वो इंडिया वापस लौट गए हैं, जिसके बाद फिर से उन्हें कोर्ट में पिटीशन दायर करना होगा, कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। लेकिन इसी बीच जो हेल्थ अपडेट सामने आ रही है लालू यादव को लेकर वो ये है कि दिल्ली लौटते ही उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि न्यूज़ फॉर नेशन नहीं करता है और न ही इस बात की पुष्टि आरजेडी या लालू परिवार की तरफ से की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई थी दिल्ली आने के बाद, जिसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और अब कोर्ट से एक बार फिर से अनुमति लेकर उन्हें वापस सिंगापुर के लिए निकलना है। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। रखिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।